नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपने देखा होगा कि 2020 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें उन्होंने कुछ जातियों और उपजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में रखने का निर्णय लिया था। हालांकि आपको पता है कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा किया था। और अब इसके संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या विचार रखा है, जस्टिस एन खानविलकर ने क्या कहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन या उस जो उन्होंने SC ST एक्ट में ST में शामिल किया था उन उपजातियों को, उसकी लीगलिटी के बारे में, वैलिडिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लीगल अपडेट्स आपको और आपके मित्रों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जो 2020 जून 2020 का जो गवर्नमेंट सर्कुलर था, उसके अंतर्गत गोंड जाति और साथ ही साथ नायक और ओझा उपजातियों को, गोंड और नायक और ओझा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश में शामिल करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था। और उन्होंने कहा था कि ये सर्कुलर जो है वो 2003 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, उस सरकार ने मार्च 2003 में एक सर्कुलर जारी किया था और ऐसा किया था और उसी के अनुक्रम में इन्होंने ऐसा किया है। तो इसको जो है चैलेंज किया गया पिटिशनर के द्वारा कोर्ट में और ये कहा गया कि अनुच्छेद 342 भारतीय संविधान के अंतर्गत ये अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समन्वय को देखते हुए और भारत के संघीय ढांचे को देखते हुए राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की अधिसूचना और उनके द्वारा निर्दिष्ट नियमों को ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए और जो संविधान में शक्तियां उनको प्रदत्त है उनका ही उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे की शक्ति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जबकि राज्य सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि जो 2003 का सर्कुलर था उसके अकॉर्डेंस में ये सर्कुलर जारी किया गया और उसके अंतर्गत गोंड और नायक तथा ओझा उपजातियों को ST कैटेगरी में शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन न्यायालय ने जो है दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए और जस्टिस खानविलकर ने ये ओपिनियन व्यक्त किया कि आर्टिकल 342 में स्पष्ट मेंशन है कि ऐसा करने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। और ऐसा कहते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 2020 के उस सर्कुलर को, उस उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया, अपास्त घोषित कर दिया, इनवैलिड कर दिया, जिसमें उन्होंने गोंड जाति तथा नायक और ओझा उपजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट में रखा था, शेड्यूल्ड ट्राइब में रख दिया था। तो यानी कि अब ये तीनों जातियां फिर से अपनी पूर्ववत स्थिति में आ गई हैं। गोंड जो है वो OBC में है, नायक और ओझा जो है वो जनरल में आते हैं वर्तमान में, तो वो वापस से अपनी उसी स्थिति में चले गए हैं। और हालांकि अभी आपने देखा ही होगा, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि OBC लिस्ट में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार ने वो संशोधन किया था और उन्होंने कहा था कि OBC की लिस्ट राज्य सरकार अपने स्तर पर बना सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई सर्कुलर फिर से राज्य सरकार का आ जाए, वो देखते हैं, देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। लेकिन अभी यही है कि सरकार ने जून 2020 में कि मैं अपने आदेश में जिन 3 जातियों को ST में रखने की बात की थी उसे हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है और उन्होंने उस आदेश को अपास्त कर दिया है, यानी कि अब वो जातियां अपनी पूर्वज जगह पर हैं। धन्यवाद।